हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे बुक्स दैट यू शुड फ्रॉम विच यू शुड स्टडी फॉर जामिया इस्लामिया, दैट इज JMI 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं ऑलरेडी वीडियोस कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया कि सिलेबस क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, मतलब कौन से सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने डिस्कस करा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी जामिया इस्लामिया का। एंड और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी, वो भी ज़रूर चेक करना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जामिया इस्लामिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो ऑन जाए लाइव हो, आपको पता चल जाए एंड यू कैन ऑब्वियसली टेक हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @IamLoggery। और आप हमारा लाइव Q&A भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हर संडे होता है, जहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज यहाँ पर आपको डाउट्स क्लियर हो जाते हैं आपके, बिकॉज आप किसी और का डाउट आपका डाउट भी हो सकता है। आपको कोई डाउट है तो आप वीकली वो पूछ सकते हैं मेरे से। एंड दीज आर ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, ये पेड होता है और आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और जो भी प्रेप रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं और मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन दूंगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है ये मई के मंथ में हो जाता है, तो हर साल मई के महीने में ये एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th में 50% होने चाहिए, ठीक है। और अगर जब आप एग्ज़ाम देते हो तब तक रिजल्ट नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाता है। राइट, उसके बाद जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। 120 सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और 60 जो है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। उसकी जो फीस है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सेल्फ फाइनेंस की फीस ज़्यादा है और दूसरी की 10,400 है। तो मतलब अगर आप अच्छा रैंक लेकर आते हैं तो आपकी दूसरी में होगी, तो रैंक अच्छा लेकर आने की कोशिश करिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 30, जनरल स्टडीज में से 40। देखिए, यहाँ पे आपके 70 मार्क्स की तो जीके ही है इस एग्जाम में, तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज 40 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स, मैंने 40 बोल दिया। मैथ्स 10 मार्क्स का है, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम होता है, 120 मिनट्स 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। +1 मिलता है फॉर करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मैं बुक्स डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप सिलेबस की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं कैसे क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगी आपको, बट येस डिटेल्ड सिलेबस आपको वहीं पर मिलेगा जो वीडियो है, ताकि जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट रहें और आपको भी बार बार ओवर रिपीटेड स्टफ ना देखना पड़े। तो स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट पोस्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्यूटर्स है, मैं ऊपर लिख देती हूँ कंप्यूटर्स। तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, देखिए सबसे पहले द फर्स्ट बुक दैट यू नीड टू गो फॉर इज दिस वन। ये देख रहे हो, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल्स की बुक जो है इट इज़ वेरी वेरी गुड बुक। यूनिवर्सल्स की बुक आप बाय करेंगे और इस बुक में से आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनके MCQs जो हैं वो लर्न कर लेने हैं। जब MCQs पढ़ो, अगर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्यों है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं पता तो गूगल करके उसको बुक में लिख लो। बुक में जगह नहीं है तो अलग से नोटबुक भी लगा सकते हो जिसमें आप क्वेश्चन लिखो, ठीक है, आंसर लिखो और रीज़न लिखो कि क्या है, तो ताकि आपको याद करना इजी होता है। जब आप समझ के कुछ याद करेंगे ना तो वो ज़्यादा देर तक लर्न रहता है, आप लर्न कर पाते हो, रिमेंबर कर पाते हो, उसको रिटेन कर पाते हो। तो MCQ सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सारे MCQ सॉल्व कर लिए, लर्न कर लिए, बार बार रिवाइज कर लिए। जब हमारा बाकी सारा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है ना, जो जितने बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो खत्म हो गए और मुझे तब लग रहा है कि हाँ यार अब मुझे कोई और एक बुक चाहिए, तो फिर आप या तो रेहन की ये वाली बुक के लिए जा सकते हैं या फिर ल्यूसेंस की ये वाली बुक के लिए जा सकते हैं, और जितना पढ़ सके उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको MCQ टाइप की बुक चाहिए तो आप ये वाली बुक के लिए जाइए, और अगर आपको थ्योरी और सिर्फ थ्योरी वाला पढ़ना है तो आप ये वाली बुक में से जाइए। दोनों में से कोई भी बुक एक ही चूज करेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बट सबसे पहले यूनिवर्सल्स, अगर आप यूनिवर्सल्स को छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं तो नॉट अ गुड आइडिया। यूनिवर्सल्स पहले करिए और जब सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से हो जाए तब आप इन बुक्स की तरफ जाइए, उससे पहले नहीं। अगर आप ये बुक्स नहीं भी कवर कर पाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिवर्सल्स में भी आप बहुत कुछ कवर कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर
आपको द हिंदू बेस्ड जो है, द हिंदू बेस्ड आपको न्यूज़ कवर करनी रहती है। तो द हिंदू को फॉलो करने लग जाइए जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इस एग्जाम के लिए अपीयर होना है। द हिंदू से ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल आर्टिकल्स में से उठाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कब से कब तक कवर करना होता है, देखिए जून ऑफ लास्ट ईयर जब एग्जाम देना है उसके पिछले जून से लेकर के जिस ईयर तक एग्जाम आपका, जिस ईयर में एग्जाम है उसमें मतलब 1 ईयर की आप न्यूज़ कवर करेंगे, द हिंदू फॉलो करेंगे। अगर आपको जैसे ही आपने डिसाइड किया जून आने वाला है तो प्लीज़ अपना बैकलॉग मत रखिए। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट एजुगिरी यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि मैं सब कुछ मैं कर रही हूँ, आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ढूंढ के ला रही हूँ, उनको मार्क कर रही हूँ, उन पर रिसर्च करके ला रही हूँ और फिर आपको नोट्स भी बना रही हूँ और इन नोट्स में भी मैं साथ साथ आपके नोट्स बना रही हूँ, आपको कॉपी करना है। तो ये फॉलो करना ज़रूरी है। बाकी जो आपका मिस हो गया, मिस आउट हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास है एमसीक्यूज, ठीक है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज loggery.in पर अवेलेबल है, वहां से आप उनमें वो आप बाय कर सकते हैं। ये ₹200 के आपको अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद है करंट अफेयर्स के लेक्चर्स। ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं और आपका फुल मंथ कवर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आप ये भी बाय कर सकते हैं फ्रॉम loggery.in, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपका मिस आउट हो रखा है। वैसे आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं, बट प्रतियोगिता दर्पण बहुत ज़्यादा द हिंदू बेस्ड नहीं होती है, तो मैं आपको ये कहूँगी या तो न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि हाँ कोई और ऑप्शन हमें दीजिए तो प्रतियोगिता दर्पण के लिए आप जा सकते हैं। बट अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हैं, आपके खुद के नोट्स हैं, तो आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे JMI का, क्योंकि करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। करंट अफेयर्स आपकी जो करंट अफेयर्स है यहाँ पर, ये देखिए, ये 30 मार्क्स की है और जीके आपकी 40, मतलब 70 मार्क्स का आपका यहीं से है। और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के भी करंट में से ही बनते हैं, मतलब 70 मार्क्स आपके दोनों का मिक्स कर कर आता है। तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और अगर न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो मैंने ऑप्शन बता दिया आपको। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप यूनिवर्सल, सेम बुक आगे, यूनिवर्सल में से थ्योरी पढ़ें, ठीक है, और MCQ सॉल्व करें। गाइस अगर आप मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी खरीद सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स loggery.com पर मैंने PDF शेयर करे हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और 2 वीडियोस भी करी हुई हैं जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किए हुए टर्म्स, और 1 वीडियो करी हुई जिसमें बताया हुआ कि कैसे पढ़ना है आपको लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स को। लीगल जीके के लिए व्हाट इज लीगल जीके, देखिए लीगल जीके जो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, मतलब बेसिक लॉ के ये टॉपिक्स हैं, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, इनके जो है क्वेश्चंस को हम लीगल जीके कह देते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस जो हैं। तो ये आपको लीगल अवेयरनेस नाम का चैप्टर है यूनिवर्सल में से, वो आपको पढ़ना रहेगा, MCQ फॉर्मेट में है, ये सब आपको लर्न करना जरूरी है। तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है, इसकी थ्योरी देखिए, अगर आपके पास 3 मंथ्स के से कम है, यू हैव लेस दैन 3 मंथ्स, ठीक है, लेस दैन 3 मंथ्स तो है, तो सब कुछ आप यूनिवर्सल में से कवर करेंगे। अगर आपके पास 4 मंथ्स या 4 मंथ्स प्लस हैं तो आप LA and LR by विली में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप LA and LR by विली में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस बुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या क्या पढ़ेंगे इसमें से आप सबसे पहले टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनको प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस कहा जाता है, जिन पे मैंने लीगल रीजनिंग की वीडियो भी करी हुई है, वो आप चेकआउट कर लेंगे, आपको आंसर करने आ जाएंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो सब कुछ आप यूनिवर्सल में से करेंगे, LA and LR by विली में से नहीं करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज पे मैंने वीडियोस करी हुई है, वो आप मेरे यूट्यूब से देख के नोट्स बनाकर उनको लर्न कर लीजिएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू कवर। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जो है साइनोनिम, एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। देखिए यार इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, मैं आपको डिवाइड कर देती हूँ टॉपिक्स। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए और खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये वाले जो मैंने मार्क कर दिए, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सही रहेगा, जैसे कि साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप 10 हर रोज याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, एग्जाम पास है तो 30 20 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्ररी बाकी सब जो आपके टॉपिक्स हैं, सबसे पहले ग्रामर कवर करिए, ठीक है। उसके बाद अपने स्पॉटिंग एरर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, करेक्ट स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए बेस्ट बुक जो है वो है SP बख्शी, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। SP बख्शी की बुक आती है, वो आपको खरीदनी रहती है। आप कोई और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक खरीद सकते हैं, ये वाली मुझे अच्छी लगती है तो मैंने रिकमेंड कर ली। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है, देखिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके मैथ्स के हैं और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं,
ठीक है। तो आपको जो आपके टॉपिक्स हैं सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन के नाम का टॉपिक होगा आपकी बुक में, ठीक है। उसके बाद है नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और सिलॉजिज्म। ये सारे टॉपिक्स है। सिलॉजिज्म्स अगर आपके पास एम के पांडे की बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं उसमें। बट अगर नहीं है तो भी आप फिर इसमें से करिए, बिकॉज एक टॉपिक के लिए बुक खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यू हैव टू गो फॉर LR, लॉजिकल रीजनिंग आपको इस बुक में से करनी है। ये बुक है आपकी लॉजिकल रीजनिंग की। जब इस बुक में से सॉल्व करेंगे, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे उनको इसी बुक में नोट कर लेना। जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, उनको मार्क कर लेना। एंड प्लीज क्वेश्चन का आंसर मत मार्क करना, बिकॉज आप सेम क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर, सरफेस एरिया, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डे वर्क, डे एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स आप 18 डेज वंडर बाय स्टर्न में से कवर कर सकते हो। मैथ्स का हमारा कोर्स भी अवेलेबल होगा आपको loggery.in पर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए। नहीं तो ये बुक बहुत अच्छी है, खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो आप www.loggery.in पर जाएंगे तो आपको हमारे मॉक टेस्ट एग्जाम से कुछ मंथ्स पहले मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। हमारे मॉक टेस्ट में से बहुत बार क्वेश्चन सेम भी आ जाते हैं। ट्राई तो हम ये करते हैं, बट हम ऐसे गारंटी नहीं कर सकते, बट यस सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड या अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि जामिया इस्लामिया की जो मैंने एक सिलेबस वीडियो करी हुई है, वो ज़रूर देखें। आपको डिटेल में सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बच्चे सिलेबस से रिलेटेड गलती करते हैं जो आप लॉगरियंस नहीं आपको नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करें हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JMI 5S एनी टाइम फ्रॉम जीरो। ये वीडियो बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें मैंने बताया हुआ है सीक्वेंस, ऑर्डर, कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, पढ़ाई को कैसे अपने स्टेजेस में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सिलेबस, बुक्स, सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी है। यहाँ पे जो बुक्स है मैंने ऑब्वियसली फोटो दिखा रखी है, तो आपको आपकी ईज के लिए मैंने किया है। आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, उससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमें बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे बारे में ज़रूर बात करें। एंड ऑल्सो डू हिट द बेल नोटिफिकेशन। आप जो है हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं हर रोज़ रील डालने की कोशिश करती हूँ @IamLoggery पर। एंड ऑल्सो गाइज यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो और उनका सोल्यूशन जो है वो मेरे से लेना चाहते हैं। आप Q&A सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Q&A सेशन जो है वो 11 AM पर हर संडे को 11 AM के अराउंड, थोड़ा लेट भी स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, संडे को इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ज़रूर बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। कॉमेंट डाउन बिलो, कोई और वीडियो आप सजेस्ट करना चाहते हैं उसका भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।